गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? सबसे बड़ी बात, फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? जैसे किसी संख्या को उसके गुणनखंड, यदि कोई संख्या है 12 ले लेते हैं या कोई संख्या है, उसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड के गुना के रूप में उसको लिखना है ना, ये गुणनखंड कहलाता है। जैसे है क्या, 2 है ना, 12, 2 6, तो 2 गुना 6 जो लिख रहे हैं बराबर 12, यही गुणनखंडन है, यही गुणनखंड है आपका। यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यही फैक्टराइजेशन होता है। अब आपका क्या है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब देख रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जब किसी अभाज्य संख्या को, किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में यदि लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम लोग 12 को ही लिए है ना, तो ये अलग अलग लेंगे तो काफ़ी अलग अलग आएगा। हाँ, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में इसको जब भी लेते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 ले लेते हैं, इसको 2 से भाग दीजिए, है ना, भाग विधि से फैक्टराइजेशन ये है ना। 2 छक 12, फिर 3 से ले लीजिए, 2 से ही लेते हैं, 3 दूना 6 हो गया। इसको आप 2 से भी कर दिए, 1। जब 1 आ जाता है तो हमारा क्या है, ये इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है ना, 2 गुना 3 गुना 2 है ना, तो इसको इक्वल टू 12। तो ये इसको इसके अभाज्य है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, किसी गुना के रूप में, सॉरी गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में किसी संख्या को निरूपित करना ही क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंडन। तो ये ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है, एकदम स्पष्ट है कि ये इसका फैक्टर होगा। जो 2 3 2, जब इसका गुना करके ये 12 पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। तो लेकिन और सब अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में किसी संख्या को लिखना उसका अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय।